हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हुई है वो मॉर्निंग के 7 बजे से हुई है और अभी मैं नहा धो करके फ्री हो करके आ चुकी हूँ। और आने के बाद सबसे पहले मैं हेयर कॉम्ब कर लूँगी। आज मैंने हेयर को वॉश नहीं किया है, लेकिन मैं हेयर कॉम्ब कर लूँगी। क्या होता है कि सुबह सुबह अगर हेयर कॉम्ब कर लो तो फिर पूरे दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। नहीं तो किसी किसी दिन मेरे साथ क्या होता है कि अगर सुबह नहाने के बाद अगर मैंने हेयर कॉम्ब नहीं किया तो फिर पूरा दिन वो रह ही जाता है, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है कि दोबारा से हम उस चीज़ को लेकर के बैठें। बट कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें अपनी स्टडी के साथ साथ अपने लिए भी पर्सनली टाइम निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरा डेली रूटीन ऐसे ही मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मेरी आज की जो मॉर्निंग हुई थी वो मॉर्निंग में 5 बजे सुबह से हुई थी, लेकिन सुबह में एक स्टडी का अपना स्लॉट कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ी थी और उसकी मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं की, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा आलस से होता है और सोचता है कि चलो यार अपना पढ़ लो, बाहर में जाए ब्लॉगिंग वगैरह। तो बस ऐसा कुछ रहता है, मेरे कैमरे को नहीं लगाया था। बट कोई बात नहीं है, फिर अभी नहा धो करके आई तो मैंने सोचा चलो थोड़ी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद घर के जो भी थोड़े से काम रहते हैं, मम्मी के साथ किचन में थोड़ी सी हेल्प कराई थी। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 बजे का। अब 9 बजे से मैं अब अपना स्टडी का जो सेकंड स्लॉट है मैं वो कंटिन्यू करूँगी, इसे पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और आज देखते हैं आज का दिन कितना प्रोडक्टिव हो पाता है और आज हम कितने आवर्स की स्टडी को कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने अस्त्र शस्त्र उठा लूँगी, यानी कि जो जिस जिस चीज़ की मुझे नीड है, ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को उठा लूँगी। जैसे कि वही बेसिक चीज़ें, अपने कॉपी किताब, जिस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है उसकी कॉपी, साथ ही साथ में पेन, एक फ़ोन जिससे कि हम ऑनलाइन वीडियो देख सकें यूट्यूब पर, और अपनी स्टडी टेबल जो कि मैं बेड के किनारे पर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जब भी मैं पढ़ती हूँ तो ज़्यादातर बेड पर ही बैठ करके स्टडी करती हूँ। और मुझे लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली में जितने भी लोग स्टडी करते हैं वो लोग ज़्यादातर बेड पर ही बैठ करके या फिर स्टडी टेबल जो रहती है उस पर बैठ करके अपनी स्टडी करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास पर्सनली एक अलग से रूम नहीं होता है। भाई होता होगा आप लोगों के पास, मेरे पास तो अलग से नहीं है, जो भी है यही है। बट कोई बात नहीं है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ जीएस की प्रैक्टिस सेट जो रहता है मैं उसे कर रही हूँ, जो कि अड्डा 24/7 से कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि ज़्यादातर मैं जो क्लासेस अटेंड कर रही हूँ वो अड्डा 24/7 से ही कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं टॉपिक वाइज तो नोट्स नहीं बना रही हूँ, जो प्रैक्टिस सेट रहते हैं तो उसका मैं रिवीजन करती हूँ और वन लाइनर में लिख लेती हूँ जो भी पॉइंट रहते हैं उनको। इससे भी हमें काफ़ी सारा बेनिफिट हो जाता है। इससे क्या होता है कि सारे टॉपिक एक साथ हमारे माइंड में आ जाते हैं और एक तरीके से रिवीजन हो जाता है सभी टॉपिक का एक साथ में। और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि नए रहते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस का पैटर्न हमारे आंखों के सामने आता रहता है बार बार। तो फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी, थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या हो जाता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चन का तरीका, सब कुछ हमारे नज़रों के सामने आता रहता है, हम उससे अपडेट होते रहते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा, जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अपडेट पैटर्न पे आते हैं। तो इस वजह से आप लोग जब भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए आप थ्योरी को पढ़ें, बेस्ट है। लेकिन थ्योरी के साथ साथ जब भी आपकी थ्योरी हो जाए तो आप प्रैक्टिस लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे 2 घंटे की प्रैक्टिस सेट लगाए थे मैंने 2 जीएस के। दैन उसके बाद अब बैठूंगी मैं हिंदी को पढ़ने के लिए। और आप लोगों को पता है कि हिंदी अभी मैं पढ़ रही हूँ लूसेंट से। और अभी क्या, मैं वैसे हिंदी हमेशा लूसेंट से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने लूसेंट से पढ़ रखी है हिंदी, तो इस वजह से वो मेरे को समझ में आ जाती है अच्छे से। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों के कुछ कुछ कमेंट्स पर बात कर लेती हूँ। काफ़ी लोग हैं जो कि सुपर टेट के लिए मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सुपर टेट के लिए हम कहाँ से पढ़ें, या फिर आप कहाँ से पढ़ रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी सुपर टेट के लिए मैंने कोई भी कोर्स परचेस नहीं किया हुआ है। जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज मैं यूट्यूब पर टॉपिक सर्च करती हूँ और सभी सब्जेक्टों को टॉपिक वाइज में अलग से नोट्स बनाती जा रही हूँ। और साथ ही साथ में जो भी मुझे प्रैक्टिस सेट मिलता है, जैसे कि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, है ना, तो उन प्रैक्टिस को मैं करती रहती हूँ। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो आरपी सर टारगेट विद आलोक करके जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जो आरपी सर हैं वो टेट और सुपर टेट के लिए डेली टॉपिक 22 क्लास को दे रहे हैं। तो आप अगर सीटीपी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं।
अब फ्रेंड्स इसी के साथ में आप लोगों को बता दूं कि अभी दोपहर का टाइम हो चुका था, दोपहर के 1 बज चुका था। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, ब्रेक मतलब कि खाना खाया था मैंने। खाना खाने के बाद अक्सर करके होता है कि थोड़ा सा हम आराम करना हमारी बॉडी चाहती है। तो मैंने आधा घंटे का रेस्ट लिया था। उसके बाद अभी टाइम हो रहा था 2 बज रहे थे दोपहर के, और अभी मेरा पीने का मन हो रहा था कॉफ़ी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी ठंडा जूस या शरबत वगैरह ऐसा कुछ पीने का मन नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है बारिश वगैरह का। तो इस समय पर थोड़ा सा मन करता है कि कॉफ़ी या चाय कुछ मिल जाए। तो मैं चाय तो नहीं बना रही हूँ, चाय को मैं स्किप कर रही हूँ, अभी बना रही हूँ मैं कॉफ़ी। जल्दी से कॉफ़ी को बना लेते हैं। तो फ्रेंड जो लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए मेरे से पूछ रहे थे, तो उन लोगों को मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि देखिए अभी कोई भी पेड कोर्स परचेस मत करिएगा, क्योंकि देखो जब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक देखो किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। जैसे कि क्योंकि 6 साल से जो कुछ होता आया है ना, उन सारी चीज़ों को देखते हुए तो विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 17,000 वैकेंसी का आदेश कर दिया था, पूरा सब कुछ ऑफिशियल चीज़ें हो गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया, इतनी सालें हो गई। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी का जो बयान रहता है हमेशा वो, तो हाँ लग रहा है इस बार 80% की हाँ हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि जो शिक्षा आयोग हैं उसके सचिव जी हैं, उन्होंने भी बोला है कि 15 तारीख तक कैलेंडर जारी कर देंगे। और साथ ही साथ में उसके बाद जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी अपना बयान को चेंज किया था, उन्होंने भी बोल दिया है कि हाँ वैकेंसी आएगी, एक वैकेंसी हम आप लोगों को देंगे। और साथ ही साथ में सीएम योगी जी हैं, उन्होंने भी बोला है कि हाँ एक वैकेंसी हम देंगे। तो इस तरीके से लग रहा है कि 80% वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि जब तक कैलेंडर जारी ना हो जाए, कैलेंडर आ जाए, उसमें आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ वैकेंसी इस टाइम तक आएगी, उसके बाद ही कोई भी पेड कोर्स परचेस करें। लेकिन हाँ उससे पहले अपनी स्टडी को जारी करे रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि सडनली आपके सामने वैकेंसी आ जाए और आपके पास बिल्कुल भी तैयारी ना हो। तो उसके लिए आप क्या करें कि सुपर टेट का सबसे पहले आप सिलेबस को नोट डाउन करें, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करें, या फिर जिस सब्जेक्ट की आपको बुक है आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये जो बेसिक किताबें हैं ये तो आपके पास होंगी ही होंगी, क्योंकि आपने टेट भी दिया हुआ है और सीडीपी। तो उसके जो सुपर टेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आप निकालिएगा, चाहे किताब से या यूट्यूब से, वहाँ से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप कहाँ से तैयारी कर रही हैं, तो सेम मैं भी ऐसे ही तैयारी कर रही हूँ। सुपर टेट का जो सिलेबस है उसके जो टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज मैं यूट्यूब से सर्च कर रही हूँ, और साथ ही साथ प्लस मैं प्रैक्टिस सेट जरूर से लगाती हूँ। जरूरी नहीं है कि सुपर टेट का भी नहीं मिल रहा है तो मैं सुपर टेट का ही लगाऊँ, यूपी पुलिस का या फिर आरओ एआरओ का जो सब्जेक्ट का मुझे मिलता है, हिंदी का, इंग्लिश का, मैं लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा था इवनिंग का समय, और यहाँ पर बैठ करके मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट ही लगा रही थी। जो कि आप लोगों को पता है कि गुरुजी वर्ल्ड करके जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने 200 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कराया है, जिसमें पूरी हिंदी उन्होंने कवर कराई है, पूरी हिंदी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है। तो वहाँ से मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, जिसमें मेरा अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो गया था, है ना। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।